तो इंटेल ने अपने नए लैपटॉप चिप्स लॉन्च कर दिए हैं और ये हैं तो बहुत पावरफुल, पर इनके नाम इतने कंफ्यूजिंग हैं कि क्या कहें। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। और देखिए, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है। टेक कम्युनिटी में हर कोई यही कह रहा है कि इंटेल ने बनाया तो कुछ बहुत जबरदस्त है, पर उसे समझना इतना मुश्किल बना दिया है कि सिर चकरा जाए। तो बस यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। आखिर इंटेल के पास एक ही सीरीज में इतने सारे प्रोसेसर क्यों हैं? और उनमें से कई का परफॉर्मेंस तो लगभग एक जैसा ही है। एक खरीदार के लिए इसका क्या मतलब है? बहुत बड़ा सवाल है ना? ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का प्लान। सबसे पहले हम इस नाम वाले सिरदर्द को समझेंगे, फिर जानेंगे कि आखिर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, और फिर सबसे ज़रूरी बात, ये पहचानने का एक आसान तरीका बताएंगे कि कौन सा चिप किसके लिए बेस्ट है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इस नामों के दुष्स्वप्न की। हुआ ये है कि इंटेल ने बनाई तो एक कमाल की नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसे ऐसे नामों के जाल में फंसा दिया है कि किसी के लिए भी समझना मुश्किल हो जाए। यहाँ ना असल में दो अलग अलग सोच की टक्कर है। एक तरफ है सीधा साधा कस्टमर फ्रेंडली तरीका और दूसरी तरफ है एक कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरर पर फोकस करने वाला तरीका। ये बहुत ही मजेदार है। देखिए, लेफ्ट साइड में एक रेडिट यूजर का आइडिया है। कितना सिंपल और सीधा। कोर काउंट अलग तो नाम अलग। जीपीयू बेहतर है तो बस आखिर में एक एक्स लगा दो, काम खत्म। पर फिर राइट साइड में देखिए इंटेल की असलियत। अल्ट्रा 7 356H, 366H, इन दोनों में फर्क सिर्फ कुछ मेगाहर्ट्ज का है, जो असल इस्तेमाल में किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो सवाल उठता है कि भाई इंटेल एप्पल जैसा सिंपल रास्ता क्यों नहीं अपनाता? जवाब जवाब छिपा है इंटेल के बिजनेस मॉडल में। बिल्कुल सही कहा है रेडिट यूजर IBM थिंक ने। इंटेल ये सीपीयू सीधे हमें और आपको नहीं बेचता। उनके असली ग्राहक तो डेल, HP और लेनोवो जैसी कंपनियां हैं जो लैपटॉप बनाती हैं। और इन लैपटॉप बनाने वाली कंपनियों को चाहिए ढेर सारे ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि उन्हें अलग अलग प्राइस पॉइंट पर लैपटॉप लॉन्च करने होते हैं। उन्हें कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए वी प्रो जैसे खास फीचर्स वाले मॉडल चाहिए होते हैं। और हाँ, इसी से तो वो अपने लैपटॉप को दूसरों से अलग दिखा पाते हैं। मतलब परफॉर्मेंस में जरा सा भी फर्क उन्हें एक नया मॉडल बनाने का मौका दे देता है। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। चलिए अब इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इन नंबर्स और लेटर्स के पीछे का राज खोलते हैं, ताकि अपने लिए सही लैपटॉप चुना जा सके। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, वो सबसे जरूरी लेटर जिसकी तलाश करनी है वो है X। देखिए, जिन प्रोसेसेस के नाम में X है, जैसे कोर अल्ट्रा X7 या X9, उनमें मिलता है पावरफुल इंटेल आर्क जीपीयू। ये गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए बना है। और जिनके नाम में X नहीं है, उनमें स्टैंडर्ड इंटेल ग्राफिक्स होते हैं, जो रोजमर्रा के काम और अच्छी बैटरी लाइफ के लिए ठीक हैं। तो सीधा सा मतलब है, X मतलब ज्यादा ग्राफिक्स पावर। अच्छा, इतने सारे मॉडल्स होने का एक और कारण है वी प्रो। ये असल में बड़ी बड़ी कंपनियों और बिजनेस के लिए एक फीचर है जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और मैनेजमेंट की सुविधा देता है। हम जैसे ज्यादातर आम यूजर्स के लिए ये किसी काम का नहीं है, पर इसकी वजह से इंटेल के प्रोडक्ट लाइनअप में और भी वैरायटी आ जाती है। चलिए, अब इन नामों को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और उस कमाल की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो इन चिप्स के अंदर है, क्योंकि नामों के इस झमेले के पीछे असल में कुछ बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। इन चिप्स में आपको मिलते हैं 16 कोर तक, और ये कोई नॉर्मल डिजाइन नहीं है। ये एक हाइब्रिड आर्किटेक्चर है। मतलब इसमें परफॉर्मेंस कोर, एफिशिएंट कोर और यहां तक कि लो पावर एफिशिएंट कोर भी हैं। इसका फायदा, जब आपको पावर चाहिए तो लैपटॉप तेज चलता है, और जब आप बस ब्राउजिंग कर रहे हैं तो ये बैटरी बचाता है। फिर इसमें है एक डेडिकेटेड AI इंजन, जिसे NPU कहते हैं। ये करीब 50 टॉप्स की AI प्रोसेसिंग पावर देता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका लैपटॉप बिना स्लो हुए AI वाले काम कर सकता है, जैसे वीडियो कॉल में बैकग्राउंड ब्लर करना। और ये बात फिर से उन X वाले प्रोसेसर की ताकत को दिखाती है। उनमें 12 Xe कोर वाला इंटेल आर्क जीपीयू मिलता है। लैपटॉप के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के लिए ये एक बहुत बड़ी छलांग है। इससे लाइट गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। और ये देखिए, ये है वो असली चिप, पैंथर लेक SoC। ये इंटेल की सबसे एडवांस 18A प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर बना है। यही वजह है कि ये इतना पावरफुल और एफिशिएंट है। तो ठीक है, इतनी सारी जानकारी का एक खरीदार के लिए क्या मतलब है? चलिए
अब सब कुछ समेटते हैं और देखते हैं कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही लैपटॉप कैसे चुनें। सबसे पहली बात तो ये है कि ये चिप्स अब सिर्फ कागजों पर नहीं हैं, ये मार्केट में आ चुके हैं। HP OmniBook X, Dell XPS 14 और 16 जैसे पॉपुलर लैपटॉप्स में आपको ये मिल जाएंगे और भी बहुत सारे जल्द ही आने वाले हैं। तो जब आप लैपटॉप खरीदने निकलें तो बस ये 4 सिंपल स्टेप्स याद रखें। पहला, तय करें कि आपको लैपटॉप किस काम के लिए चाहिए, गेमिंग और एडिटिंग या फिर सिर्फ ब्राउजिंग और ईमेल। दूसरा, अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो प्रोसेसर के नाम में X ढूंढें। तीसरा, छोटे मोटे नंबर के फर्क जैसे 356H और 366H, इनको लेके ज़्यादा परेशान मत हो। और चौथा और सबसे ज़रूरी, याद रखें कि सिर्फ CPU ही सब कुछ नहीं है, रैम, स्क्रीन की क्वालिटी और स्टोरेज भी उतना ही ज़रूरी है। तो आखिर में एक सवाल बचता है। एक तरफ है पैंथर लेक की शानदार परफॉर्मेंस और दूसरी तरफ है इसके कंफ्यूजिंग नाम। तो क्या इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन एक छोटी सी कीमत है जिसे चुकाया जा सकता है? सोचने वाली बात है।